नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ कि घर बैठे आप सिर्फ एक स्किल को सीखकर पर डे 1300 से 1400 रुपीस कमा सकते हैं, वो कैसा रहेगा? तो मुझे आप कहेंगे सर ये सब क्या सचमुच सही है, क्या गलत है? देखिए मैं आपको बता दूँ, फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो लोग घर बैठे बहुत ज़्यादा काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ओ और वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा किस तरीके से सिर्फ एक स्किल सीखकर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो वो स्किल कौन सा है? वो स्किल है एम एस एक्सेल। तो एक्सेल को आप सीखकर तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल में बेसिक टू एडवांस लेवल आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, चार्ट क्रिएट चार्ट क्रिएट और डैशबोर्ड क्रिएट, इस तरीके से चीज़ों को सीखकर आप काम कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए कि एक्सेल में कुछ इस तरीके से डेटा दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपको उस डेटा को डायनामिक बनाना है कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज। जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट था कि पूरा डेटा के अंदर जितनी सारे डेटा आपको मिलेगा, उस डेटा के अंदर मुझे टोटल रूरल और अर्बन में कितना मेल फीमेल कैंडिडेट है, उसको कैलकुलेट करके देना है और वो भी इस तरीके से चार्ट बनाकर देना है। तो ये कैसे मैंने किया, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। इस डेटा को अगर देखूं तो ओवरऑल करीबन 19,990 डेटा है। अगर इस डेटा को मैं इस तरीके से एक एक करके फिल्टरिंग करके देखूं तो पूरा सारा दिन लग जाएगा। तो मैंने किस तरीके से इस चार्ट को मतलब डायनामिक चार्ट क्रिएट किया, और वो भी जस्ट 5 मिनट्स में। तो मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे समझाऊंगा। तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल अगर स्किल को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसी तरीके से देखिए डेटा क्लीनिंग के काम करके लोग लाखों छाप रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैडम है जिन्होंने पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने क्या किया देखिए, आई विल बी योर एम एस एक्सेल रिपोर्ट। एक्सेल का रिपोर्ट बना देंगे, गूगल सीड में बना देंगे, नहीं तो एक्सेल डेटा क्लीनिंग के ऊपर काम कर देंगे। मतलब आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो डेटा क्लीनिंग क्लीनिंग के ऊपर काम है। और देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो मैडम है वो एक दिन के लिए काम करके एक दिन में डिलीवरी दे देंगे, मतलब आपका काम एक दिन में कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसके लिए 1375 रुपीज, सॉरी 1376 रुपीज आपको चार्जेस लेंगे। तो इस तरीके से इसका बेसिक पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज कितना है? करीबन 2,750 रुपीज, और प्रीमियम पैकेज है करीबन 4,850 रुपीज। तो देखा जाए तो इस मैडम को कितना काम मिला, ध्यान से देखना, करीबन 1200 से भी ज्यादा इसको काम मिला, और 4.8 स्टार रेटिंग इसको मिला है। सॉरी, 12 व्यक्ति ने इसको रेटिंग दिया, 4.8 रेटिंग। तो उसके साथ साथ इसको 17 टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट इन्होंने किया है। 17 प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर इसको प्रीमियम प्रोजेक्ट में देखूँ तो इन्होंने कितने काम का प्रोजेक्ट किया देखिए, 5 दिन में 4,400 रुपीज का प्रोजेक्ट किया, और 2 दिन में 4,400 रुपीज का प्रोजेक्ट किया। इस तरीके से एक एक करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और इसका क्लाइंट कहाँ से है? यूनाइटेड स्टेट्स से क्लाइंट है, यूके से क्लाइंट है, और भी जर्मनी से क्लाइंट्स है, देखिए इजिप्ट से भी क्लाइंट्स है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से इसको क्लाइंट्स मिला। तो आपको भी फ्रांस से भी इसका क्लाइंट्स मिला, देख सकते हैं, फ्रांस से भी इसको काम मिला, 8,800 रुपीज मिला एक दिन में। तो कहने का मतलब है अगर आप एक स्किल को सीखेंगे तो स्किल के माध्यम से ही आप सारी चीज कर पाएंगे। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और चैनल में नया आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आपको एक्सेल शीट में कुछ इस तरीके से डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इस डेटा में आपको मैं बता दूं क्या क्या है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इंडिया का एक डेटा दिया गया है। इस तरीके से डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेनली जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे टोटल जो रूरल एंड मतलब अर्बन में टोटल जो कैंडिडेट है, और वो भी देखिए मेल कैंडिडेट्स है, फीमेल्स कैंडिडेट है। तो कितने मेल्स और फीमेल कैंडिडेट सारे स्टेटों में, मतलब अलग अलग स्टेट है, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग स्टेट है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट है। कितने स्टेट में कौन सा कितना फीमेल कैंडिडेट है, कितना मेल कैंडिडेट है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला गया। सिर्फ बोला गया कि रूरल में कितना मेल और फीमेल कैंडिडेट है, और अर्बन में कितना मेल फीमेल कैंडिडेट है। इसी को कैलकुलेट करके आपको एक डायनामिक चार्ट बनाकर दिखाना है। तो कितने आसान है, आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पूरा डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए का मतलब है ऑल सिलेक्ट। देखिए करीबन मैंने आपको डेटा दिखाया, कितना डेटा था आपको मैं बता चुका हूँ, करीबन 19,990 के आसपास डेटा है। तो कंट्रोल ए करना, और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में, उसके बाद जाना है आपको पीवोट टेबल में। तो पीवोट टेबल के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जस्ट आपको ओके करना है।
ओके करने के बाद देखिए कुछ तरीके इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको जो चीज़ यहाँ पे लेना है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या-क्या है। फ़िल्टर्स है, कॉलम्स है, रो है एंड वैल्यू है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टोटल का डेटा, जहाँ पे अर्बन एंड रूरल दोनों ही है। तो मैं टोटल का डेटा ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ ऑन हो गया। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। देखिए रूरल, टोटल एंड अर्बन। तो मुझे तो टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रूरल का डेटा और अर्बन का डेटा। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। उससे पहले देखिए मेल और फीमेल का जो डेटा है, नीचे जो मेल और फीमेल का डेटा है, उस डेटा को मुझे कहाँ पे रखना है? वैल्यू पे। क्योंकि मुझे इसका टोटल चाहिए, तो मेल्स को मैं पकड़कर वैल्यू पे रखूँगा, तो मेल्स का डेटा आ जाएगा। फीमेल्स को मैं पकड़कर यहाँ पे डेटा मतलब वैल्यू में रखूँगा। तो मेल और फीमेल को दोनों डेटा को मैंने वैल्यू पे रख दिया। तो उसका सीधा-सीधा यहाँ पे आंसर आ गया। तो चुटकी में काम हो गया। अभी मुझे चार्ट क्रिएट करना है। उससे पहले टोटल को मुझे हटाना है। देखिए मैं इस तरीके से डिलीट करके हटा नहीं सकता। अगर मैं डिलीट करके हटा भी दूँ, तो यहाँ पे हट तो जाएगा, डेटा में कुछ मिसिंग हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एक एरो साइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, रूरल, टोटल, अर्बन। तो मुझे टोटल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर टोटल को मैं बंद कर दूँगा। उसके बाद ओके करने में आपको टोटल यहाँ पे गायब हो जाएगा, सिर्फ रूरल और अर्बन ही रह जाएगा। अभी मुझे इसको चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे जाना है एनालाइज टैब में। उसके बाद पिवोट चार्ट में जाना है। पिवोट चार्ट में जाने के बाद देखिए बहुत सारे चार्ट दिखेगा, आपको कॉलम्स में जाना है। आप जिस तरीके से कॉलम्स को लेना चाहते हैं, 3D कॉलम लेना चाहते हैं, उसको क्लिक चिक मतलब चेक ऑन करिए, ओके कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप 2D भी चार्ट ले सकते थे। चलो एक बार मैं 2D चार्ट लेकर आपको दिखा देता हूँ। एनालाइज चार्ट्स और 2D चार्ट एंड ओके। तो कुछ इस तरीके से चार्ट आएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे चार्ट को स्टाइल को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरो साइन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो स्टाइल मुझे पसंद लगे वो स्टाइल में यहाँ पे चूज करूंगा। मान के चलिए मुझे कुछ इस तरीके से एक 3D लुक्स वाला चाहिए, तो मैं 3D लुक्स दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 3D लुक्स टाइप हो जाएगा। उसके बाद कुछ और ऐड करना है, जैसे मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल डेटा ऐड करना है, तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ पे डेटा लेवल्स देना है, तो मैं डेटा लेवल्स भी दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाकर आप सेंटर में चाहिए कि अबव चाहिए कि इनसाइड चाहिए, तो मैं आउटसाइड में चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो होगा क्या, यहाँ पे सारे डेटा यहाँ पे शो करेगा कि कौन सा डेटा किसके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं सारे ये डॉटेड को डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा चार्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। मतलब इतने बड़े एक डेटा को मैंने एक चार्ट में कन्वर्ट कर चुका हूँ, और वो भी टोटली फिल्टर आउट करके। तो इसी तरीके से काम के लिए वो आपको 1300 रुपीज चार्जेस देने वाले हैं। तो काम एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको सीखना है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर सचमुच इस तरीके से काम मिलता है, आप fiverr.com में जाइए, आप गूगल में जाइए, आप लिंक्डइन में जाइए, naukri.com में जाइए, सिर्फ एक्सेल के ऊपर लिखिए कि डेटा एनालिसिस का काम, नहीं तो डेटा क्लीनिंग का काम। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक्सेल डेटा क्लीनिंग का वर्क। तो आप जाकर गूगल में सर्च करिए और जॉब्स के ऊपर लिखिए, तो आपको लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए लिंक्डइन के ऊपर करीबन 1000 से भी ज़्यादा काम है, न्यू 54 न्यू काम आया है। इसी तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 22,400 से भी ज़्यादा डेटा क्लीनिंग का जॉब है। कहाँ पे है? naukri.com के ऊपर। तो मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि काम नहीं है, मैं आपको बता दूं, गूगल में सॉरी गूगल में आप अगर सिर्फ एक्सेल के ऊपर काम ढूंढेंगे, और वो भी डेटा क्लीनिंग डेटा एनालिसिस के ऊपर, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा काम मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो लोगों को स्किल है एक्सेल के ऊपर, वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल के ऊपर डीपली स्किल को सीखना चाहते हैं, अलग से आप बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, जिसका जीरो नॉलेज है, उस जीरो नॉलेज से आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए, सिर्फ एक्सेल लिखिए, तो मुझे पता चलेगा आप एक्सेल के ऊपर बेसिक टू एडवांस लेवल को सीखना चाहते हैं। उसके ऊपर डिटेल्स में जल्द से जल्द मैं सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आपको कमेंट्स में लिखना है एक्सेल। तो ये था आज का वीडियो। मैं प्रैक्टिस सीट आपको दे दूंगा, इस सीट को मैं आपको नीचे डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा। जाकर प्रैक्टिस करिए और काम करिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उसको काम जल्द से जल्द मिल जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको काम इसीलिए मिलता है क्योंकि आपको इजीली सारे चीज करने का, आसान तरीके से करने का फॉर्मूलाज पता चल जाते हैं।
तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद आपको सारे वीडियो शेयर करता हूँ। इस फील्ड का मेरा 15 साल की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर होना चाहिए और कमेंट्स में लिखिए आपको इस वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।